सो केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है केमिकल इक्वेशंस होगा ना? हाँ, तो अलग अलग देते चलो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म को हम इस तरीके से लिखते रहते हैं कभी कभी, देख लेना। हाँ सुन लो ना, देखो कभी कभी कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, तो सुन लो। हमारी क्लास में तो ज्यादा बच्ची है, 45 मिनट की क्लास बची, तो खत्म कर लेते, इतना बचता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो भी चीजें हैं, हम देखो, मैं इस चैप्टर को 3 तरीके से करवाऊंगा। देखो पहले तो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ 9th क्लास का टॉपिक, तो आज की क्लास में तो मोस्टली 9th क्लास का टॉपिक ही होने वाला है। और फिर मैं तुमको एक बैलेंसिंग सिखा दूंगा, इक्वेशन फॉर्म करना, बैलेंसिंग। फिर हमारी उसके बाद 2 क्लासेस इसी टॉपिक पे चलेगी कि हम पहले तो अलग अलग इक्वेशंस को बनाएंगे और बैलेंस करेंगे। जब ये सारा हो जाएगा, इसके बाद हम चालू करेंगे चैप्टर, यानी हम चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करते ही हैं, तो इसके बाद हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे। तो अभी 2 क्लासेस में एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ठीक है ना। सिर्फ कॉपी निकालो और रख दो एनसीईआरटी साइड में, क्योंकि हर एक चैप्टर में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हम एनसीईआरटी रीड तो जरूर करते ही हैं, ठीक है ना। और अभी मैं तुमको इस चैप्टर में एनसीईआरटी रीडिंग वाला टॉपिक ही 2-3 दिन बाद आएगा, अभी आएगा ही नहीं, ठीक है। करें आगे, चलो देखो बोर्ड पे। तुमने टेबल लिख लिया? अर्नव, अंकित, सॉरी अर्पित और अंकित, अभी तो हमारे पास भी लिख रहा सीरियल नंबर बनाओ टेबल। कब निकाल के लाए? अच्छा रखो अपने पास ही। वैलेंसी तो आती है ना, सब प्लस माइनस भी आता है, तो टेबल आता है सबको 20 तक। टेबल के आगे बढ़े, फिर टेबल यहाँ पर भी आता है सबको, बताओ। अंकित, अर्पित, टेबल आता है? हाँ सर आता है। अच्छा वो समझ नहीं है, मैं तुमको ओरली समझाया था थोड़ा बहुत। जैसे सपोजिंगली हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मतलब होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे एटम में, उसको हम कैसे डिवाइड करें। तो KLMN हमारा एक टॉपिक होता है, और इसका रूल होता है हर एक शेल में डालने का, बोलते हैं 2n²। और भी बहुत सारे रूल होते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में 8 ही आ सकते हैं, इससे ऊपर नहीं आ सकते। और पहले अंदर की शेल फिल होगी, फिर बाहर वाली शेल फिल होगी, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक ही फर्स्ट शेल में आ गया, हीलियम में 2, तो 2 इसमें आ गए। लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें आए, 1 इसमें आया, क्योंकि लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो K में 2 से ऊपर नहीं आएगा, फिर ऐसे। हाँ, कैपेसिटी मैक्सिमम K की 2 ही है, और L की मैक्सिमम 8 है, तो 8 के बाद फिर यहाँ पर 1 में जाएगा। M की मैक्सिमम वैसे 18 होती है, पर बीइंग M द आउटरमोस्ट शेल उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो हम यहाँ 8 ही कंसिडर करते हैं। और वैलेंसी निकालने के लिए भी हम आउटरमोस्ट शेल देखते हैं और 8 देखते हैं, ठीक है। बोर्ड पे देखो एक बार अंकित, अर्पित और अर्नव, बोर्ड पे देखो। ये अभी रख लो अपने पास यहीं पर, ठीक है ना। अब मैं तुमको केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करने का दिखा रहा हूं, तुम्हें वो भी लिखवाया था, तो 9th क्लास में था। पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसी, ये एक बार सब लिख लो। एक ना साइंस की कॉपी निकालो, लाओ साइंस की कॉपी अलग से लाओ, नहीं लाए। साइंस की कॉपी में लास्ट के पेज में केमिस्ट्री की ऐसी चीज है जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी 4 चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री में हमें फर्स्ट चैप्टर भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम आ सकता है। सेकंड चैप्टर का कोई चीज है वो फर्स्ट चैप्टर में काम आ सकती है। तो केमिस्ट्री एक ना लैंग्वेज की तरह समझो कि उसमें कोई चीजें हैं जो हम हमेशा याद रखेंगे। तो वो जो हमेशा याद करने वाली चीज है, वो तुम ऐसे तो याद कर नहीं सकते। जैसे सपोज तुमने चैप्टर बना लिया, पूरे नोट्स बना लिए, ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक तुमने वो चीज बीच में क्या लिखी हुई, तुम्हें याद ही नहीं कहां पर है। तो हर एक रजिस्टर के, केमिस्ट्री के रजिस्टर के एंडिंग में तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। तो वो चालू कर रहे हैं हम अभी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर केमिस्ट्री। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर केमिस्ट्री है, ये चारों चैप्टर में आएगा, यानी पूरे साल चलेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं केमिस्ट्री के, ये चारों चैप्टर में आएंगे, पूरे साल चलेंगे ये, ठीक है, समझ आई। तो वो रजिस्टर तुम्हें मेंटेन करना, अगर तुम्हारे 2 रजिस्टर बन जाते हैं, साइंस के वैसे बनते नहीं मोस्टली, पर बन जाते हैं अगर, तो तुम्हें दूसरे रजिस्टर में भी लास्ट पेज में ये टॉपिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 4-5 पेजेस भरते हैं, सुपर नहीं भरते। पहला पॉइंट, हम पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसीज देख रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है 9th क्लास में। अब इसका आंसर तुम तीनों दोगे मुझे बैठकर, अर्नव, अर्पित और अंकित, ठीक है। क्या सर? हाँ कोई नहीं, जो मैं अभी क्वेश्चन दूंगा, यानी मैं तुमको आयन देने वाला हूं, उसका तुम फॉर्मूला और वैलेंसी बताने वाले हो, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो पहला आ रहा है हाइड्रोक्साइड। यस अर्नव बताओ। OH माइनस। OH माइनस, अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है
कार्बोनेट, अर्पित बताओ। सर CO3 माइनस। गलत, 2 माइनस। पॉलीएटॉमिक आयंस एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। पॉलीएटॉमिक मतलब पॉली मींस मोर देन 1 एटम्स। यहाँ पर 2 एटम है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, टोटल 2 एटम, तो उनका नेट चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं, जो वैलेंसी होती है वो नेट चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल एटम है 4, एक कार्बन का और 3 ऑक्सीजन के, तो इनका नेट जो चार्ज है वो -2 है। तो -2 लिखो या 2 माइनस लिखो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। अंकित तुम बताओ। HCO3 माइनस। हाँ सही है, HCO3 माइनस। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एक और चीज कहते हैं, वो क्या होता है, बाइकार्बोनेट। ये चीज तुमने पढ़ी थी, याद है, चैप्टर नंबर एटम्स एंड मॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 3। उसके अंदर पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसी थी, सबकी वैलेंसी थी ना, पर पॉलीएटॉमिक की वैलेंसी बढ़ रही है। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स की वैलेंसी पढ़ेंगे जो 1 से 20 में नहीं होते, क्योंकि काम आएगी वो पूरे चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट बताओ कौन सा है अब। नेक्स्ट तुम्हें वैसे याद भी है कौन सा, बताओ तुम लोगों को। नाइट्रेट, ठीक है। फॉस्फेट है, फास्फोरस। नाइट्रेट, देखो ध्यान से, नाइट्रेट होता है NO3 माइनस। इसके बाद आता है सल्फाइड, अभी आएंगे फॉस्फेट, सल्फाइड SO3 2 माइनस। फिर आता है सल्फेट, सल्फाइड SO4 2 माइनस। अब एक बार देखो बोर्ड पे, तुम पेन डाउन कर लो, समझ लो, बाद में लिखना, पेन डाउन। यहां पर तुम सब कुछ देखो, एक बार बोर्ड पे देखो। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? सल्फर इज द एलिमेंट इन 1 to 20, एटॉमिक नंबर क्या है? तुम देख के बता सकते हो, तुम वैसे बताओ। लर्न कर रखा है ना, पूरा लर्न तो होना चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकते। कितना 16 एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? Z। Z एटॉमिक नंबर का। अगर 16 एटॉमिक नंबर है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए इसमें? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 16। जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 8 और क्लियर है। तो वैलेंसी क्या हुई? 2 -2। आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, या तो ये 6 लूज करेगा या 2 गेन करने का। बेटर क्या है? गेन करने को नेगेटिव कहते हैं, लूज करने को पॉजिटिव कहते हैं, तो -2 वैलेंसी। इसको लिखेंगे कैसे? सल्फर का सिंबल क्या है? S। यस, लिखते 2 है, पॉजिटिव नेगेटिव करना जरूरी है, क्योंकि तुम समझ आता है कि ये गेन कर रहा है, ये लूज कर रहा है। तुमने लिखा भी हो यहाँ पर, मुझे शीट दिखाओ। लिखा है तुमने? शीट दिखाओ, किसी और तरीके से लिखा है तुमने। यहाँ पर सिंबल के ऊपर तो प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, तो वो एक ही बात होगी, ठीक है ना। S2 माइनस, इस आयन का नाम बता सकते हो क्या है? सल्फाइड। सल्फाइड, बिल्कुल सही। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये IDE है, ये ITE है, ये पॉलीएटॉमिक है, ये सिंगल एटम है, ये ATE है, कंफ्यूजन रहती है इसमें। ऐसे ही यहां पर क्या आ रहा है? ये क्या नाइट्रेट है ना? यस सर। नाइट्राइड, DE वाला, N3 माइनस। बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन की वो बताओ, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कैसे लर्न करा हुआ है? तुम लोगों ने कैसे लर्न करा हुआ? मैं पता कैसे लर्न करता हूँ, ह ही ली बी ब स न ओ, ऐसे करके। तुमने कैसे लर्न कर रखा है? लर्न कर भी क्या नहीं नाम से? तुमने कैसे लर्न करा हुआ बताओ? नेम भाई, अर्पित कैसे करा है? हाय हेलो लिसन बोले बच्चों, सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ये कर रखा है तुम लोग? ये पूरा लर्न कर रखा है, हाय हेलो बोले बच्चों वाला समथिंग। मुझे तो वो याद है, कल्लू ने कार मांगी वाला, वो पता है तुम्हें? सर एक और है सर, मैथ्स के ट्रिको का पापा भी हंसोगे। हां बेटा, वो तो उसका हो गया ना, कल्लू ने कार मांगी वाले का, उसका था ना वो, तो पापा हंसोगे वाली चीज बताऊंगा। चैप्टर 3 मेटल्स और मेटल में आएगा अभी, ठीक है ना। इसका रंग का तरीका तुम अपने सोचो, तो तुमने कर रखा होगा। तो नाइट्राइड, एटॉमिक नंबर कितना था बताओ जल्दी? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, या तो 5 लूज या तो 3 गेन, तो N3 माइनस, -3 या फिर 3 माइनस, एक ही बात है। नाइट्राइड नाइट्रेट अलग है, ये पॉलीएटॉमिक। अगर T लगा ना, T लगा तो वो पॉलीएटॉमिक है। अगर D लगा, D फॉर डॉग, तो वो सिंगल एटम। नाइट्रेट नाइट्राइट होता है कोई? बताओ, नाइट्राइट होता है? नाइट्राइट जैसे सल्फाइड है वैसे नाइट्राइट होता है? नहीं होता। होता है।
नाइट्राइट तुमने 9th क्लास में पढ़ा नहीं था, पर होता है, पढ़ोगे अभी 10th में पढ़ोगे। इसका मुझे लगता है ये होता है NO3 माइनस, NO2 माइनस, मुझे लगता है ये होता है, बाकी मैं चेक कर लूंगा, मुझे भी याद नहीं अच्छा इसका अभी तक, तो इसको नहीं लिखते, चेक करके बता दूंगा तुमको ना। वैसे होता है, कंफर्म होता है, जैसे सल्फाइड वैसे नाइट्राइट होता, कंफर्म है। अरे नहीं तो वो तो अभी मैं देख लूंगा ना, उसका थोड़ा बहुत एटम का अलग है। तो याद चीज क्लियर हो गई कि सिंगल एटम उसमें फर्क क्या होता है। अब पॉलीटॉमिक में नेक्स्ट बताओ कौन सा आएगा, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट आ गया, अमोनियम, अमोनियम भी आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का हाइड्रोजन, लिखा ही नहीं आपने। अमोनियम, अमोनियम NH4 प्लस। 4+। अब एक और तुम्हारे यहाँ पर एक और अमोनियम से मिलता जुलता एक होता है एटम, ये नहीं, अमोनियम क्या है, अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है, और जो वो है अमोनिया, NH3। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वैसे पता क्या चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, इनकी बॉन्डिंग में पढ़ेंगे हम, बॉन्डिंग कैसे बनती है वो। हाँ पता है, मैं बता चुका हूँ, अमोनिया वैसे होता है, ठीक है। अगर अमोनियम में एक और हाइड्रोजन डाल देंगे तो वो प्लस बन जाता है, अमोनियम बन जाता है, दोनों चीजें अलग है, वो आयन है, ये आयन नहीं, ये कंपाउंड है, वो भी कंपाउंड है, पर वो आयन वाला कंपाउंड है। लिख लो सारा, इतना लिखो, फिर आगे नेक्स्ट क्लास अभी पढ़ते हैं इसके बाद, जल्दी लिखो। हाँ, अमोनिया में चार्ज कौन सा है? अमोनियम में 4 होते हैं ना हाइड्रोजन, अमोनियम में चार्ज नहीं है, अमोनियम में चार्ज है, ठीक है। अमोनिया तो NH3 है, डन, ठीक है। अब कौन सा बचता है हमारे पे इसके बाद, अमोनियम के बाद फॉस्फेट ही बच रहा है बस लास्ट में लगता है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। प्योर माइनस फॉस्फेट PO4 3 माइनस होता है इसका चार्ज, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे सिंगल एटम वाले हैं जिनका NCERT में नहीं गिवन, सिंगल एटम वाले कुछ ऐसे हैं जिसमें NCERT में नहीं गिवन, यानी वो 1 से 20 में नहीं आते, ठीक है ना। जिंक Zn2+, देखो अभी मैं एक दो तीन चीजें, एक बार यहाँ पर देख लो, बोर्ड पे देखो मैं क्या लिखवा रहा हूं। जिंक का जो आयन है, जिंक का जो आयन है वो है Zn2+, पर अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जिंक का नाम लिखा है तो उसको हम Zn लिखते हैं सिर्फ। जैसे अगर मैं बोलूं तुमको ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस का सिंबल क्या होगा, O2 होगा, क्यों, बिकॉज गैस में उसका पूरा मॉलिक्यूल दिखाया जाता है। तो ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ जिंक, तो जिंक का सिंबल होगा Zn, एटॉमिसिटी 1 एटॉमिसिटी है इसकी, ठीक है। ऐसे ही कुछ कुछ की आयन, तो कुछ कुछ के एटम पढ़ने वाले हैं हम। बेरियम का आयन क्या होता है, Ba2+, वैसे बेरियम को हमको क्या बोलते हैं, Ba। इसमें एटॉमिसिटी के हिसाब से बात करो मैं यहाँ पर, ये एटॉमिसिटी हो गया बेसिकली। हाँ ये पढ़ा तो हुआ ही है, इसके अलावा कौन से होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, जो आते रहेंगे वो फिर लास्ट पेज में लिखते रहेंगे हम, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। मतलब मैं अभी छोड़ रहा हूँ, जो आते जाएंगे वो बाद में लिखते जाएंगे फिर, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं क्लास की। केमिकल फॉर्मूला, बोर्ड पे देखो, ये सब कुछ जो भी चल रहा है सारा 9th क्लास का चल रहा है, अभी कुछ 10th क्लास का स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक भी। केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू जॉइन, क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा हुआ है ना। जैसे मैं तुमको वो दे रहा हूँ कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का सिंबल Na, वैलेंसी +1, ऑक्साइड का सिंबल O2-, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, 2 इसके नीचे जाएगा और 1 इसके नीचे, कितना बन गया, Na2O कंपाउंड ही बनाना आता है, करा हुआ नहीं सबको आता है, ठीक है। तो मैं थोड़े क्वेश्चन दे रहा हूँ, बना के दिखाओ, वैलेंसी यूज कर सकते हो, किसी की वैलेंसी नहीं पता पूछ लेना, ठीक है, क्लियर है। हाँ करने हैं, अब तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ ही लो ना, फिर बनवाए थे सर आपने मेरे से पहले। हाँ तो थोड़े बहुत और दे रहा हूँ बस, आज की क्लास है, नेक्स्ट क्लास में तो तुम्हारा कंटिन्यू हो जाएगा। देखो अर्नव, ये तो होना था, मैं तुमको बताया था, ये तो होना ही था, ठीक है ना। कंप्लीट करो इसको, फिर मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, उसके फॉर्मूला बनाओ, फिर केमिकल इक्वेशन सीखेंगे, फिर बैलेंसिंग भी सीखेंगे आज ही, ठीक है ना। कुछ बेसिक मैं तुमको दे रहा हूँ, मैं 6-7 दे रहा हूँ सिर्फ, केमिकल फॉर्मूला बनाना, जिसके अंदर पॉलीटॉमिक वाले भी आ रहे हैं, तो मैं चेक करूंगा अभी तुम्हारा भी, ठीक है। इनका तो चलो आइडिया है मुझे। बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन की वैलेंसी बन रही होगी क्लोराइड में, ठीक है ना। एक और चीज तुम्हें पता है ना, जिसके अंदर भी दिखाने पूरी शीट, इसमें जितने भी नेगेटिव वैलेंसी वाले हैं, नेगेटिव वाले यहाँ पर देखो एक बार,
उनके सबके आगे जो सिंबल होता है ना वो आइड बन जाता है, जो आयन है। जैसे ऑक्सीजन का बन जाएगा ऑक्साइड, फ्लोरीन का बन जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन का बन जाएगा क्लोराइड। जितने भी वैलेंसी क्या होती है नेगेटिव, उसमें आइड बन जाता है, IDE वाला, सिंगल वाला DE होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला बनाना है बेरियम क्लोराइड। उसके बाद आ जाएगा पोटेशियम, इसकी वैलेंसी नहीं पता पूछ लेना, पोटेशियम कार्बोनेट। हाँ बताओ। BaCl गलत, कैसे? सर BaCl सुन लिया आपने को, BaCl2, जल्दबाजी इंसान। कैसे बेरियम का अरे बेरियम की 2 नहीं होती वैलेंसी, अभी तो लिखवाई थी। 2 है ना? क्लोरीन की 1, तो BaCl2। क्लोरीन की बंद है, अच्छा। क्लोरीन तो देखो ना उसमें क्लोरीन की 1 है। तो क्या हो गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक के बीच क्या है? फिर नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर नेक्स्ट है पोटेशियम, एल्यूमिनियम, बेरियम, जिंक, बाइकार्बोनेट। ये चीजें सारी किसकी क्लास की है? 9th क्लास की अभी भी, ठीक है। 10th क्लास स्टार्टिंग नहीं हो, 10th क्लास तो अभी इक्वेशन फॉर्म होता है। 10th क्लास में होता पता क्या है कि अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल फॉर्मूला एक इंडिविजुअल के। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, तो वहां से शुरू होती है 10th क्लास की क्लास, ठीक है ना। ये बाइकार्बोनेट लिखा मैंने, जिंक बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बनाओ इसकी। ऑक्साइड या ऊपर वाला था, एक ही था ऑक्साइड। सर पोटेशियम कार्बोनेट का तो KTC होती है ना? हाँ सही है। तुम्हारा अगर ऊपर से अपने आप बनाना, नहीं यार तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं और दे रहा हूँ, फिर करें आगे दूं। तो जल्दी दो सर 5 दे दो। अभी तो क्लास खत्म नहीं हुई, क्लास में भी इक्वेशन भी बनेगी। सल्फेट है SO4 3 माइनस 2 माइनस SO4 2 माइनस। हाँ देखो बोर्ड पे देख लो, लास्ट दे रहा हूँ मैं, लास्ट है, ठीक है। ये तो बढ़िया है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। एक और ले लेना, एक और ले लो, एक और आता है अमोनियम, और ले लो। अमोनियम फॉस्फेट। जब पॉलीटॉमिक की हम वैलेंसी सॉल्व करते हैं उस केस में, पॉलीटॉमिक जब वैलेंसी सॉल्व होती है उस केस में अगर नंबर 1 के अलावा कोई नंबर है तो वो ब्रैकेट में आता है, 1 है तो नहीं आएगा, ठीक है ना। पहले भी दे दिया था आपने, फिर से दे दिया। क्या चीज? एल्यूमिनियम सल्फेट, अरे वो ये अमोनियम है, अमोनियम NH4+, सॉरी, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट C, HCO3 वाला। हाँ, और वैलेंसी उसकी -1। एटॉमिसिटी वैलेंसी में कंफ्यूजन मत हुआ, एटॉमिसिटी नीचे होती है, वैलेंसी ऊपर होती है। जिंक की +2 वैलेंसी। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट के बाद अमोनियम फॉस्फेट है। हो गया सर? हाँ अभी मैं तुमसे आंसर पूछूंगा, तुम्हारे फिर वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। और गलत है तो साइड में गलत लिखना, फिर मैं चेक करूंगा, ठीक है। आकर NH4+ +1 वैलेंसी, 4 नीचे एटॉमिसिटी है। एक बोला है हाँ सही है, सबको समझ आ गया लेंगे ना। बेरिंग ब्लोड का आंसर क्या है? BaCl2। नेक्स्ट का आंसर बताओ। नेक्स्ट का आंसर है सर K2CO3, K2CO3। एल्यूमिनियम क्लोराइड सर AlCl3, AlCl3 बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO43। होल थ्राइस बोलते हैं इसको, है ना, ब्रैकेट में, ठीक है। सबका क्लियर है। लास्ट एमोनियम सल्फेट का आंसर एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट। अरे जिंक भी तो बचा अभी। हाँ इसका बताओ। जिंक बाइकार्बोनेट, ZnHCO3 होल ट्वाइस 3 भी आएगा। HCO3। देखो जो एटॉमिसिटी खुद की है ना, देखो तो देखो कितनी अच्छा है। देखो ये 3 जो है एक ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी है, वो इसको कुछ मिल रहा है, तो ये अपना क्यों देगा किसी को कुछ? वो तो लेगा ना किसी और से, पहले ले ही रहा है। समझ आ गया? अमोनियम सल्फेट कितना आ रहा है? अमोनियम सल्फेट पिछले जगह लिख रहा हूं मैं NH4 होल ब्रैकेट 2SO4, यही आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसका अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल थ्राइस PO4। PO4, हाँ ठीक है, सही है।
ये समझ अच्छा तुमने करा नहीं था अभी हाँ कोई नहीं अब हम क्या करेंगे अब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं केमिकल इक्वेशन जो चैप्टर का नाम है इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे फॉर्मूलेस को हाँ सच्चे में लिखे सर कल ही शुरू करेंगे 10th नहीं अभी स्टार्ट कर रहे हैं रुक जाओ अभी सर 50 हो गए सर 10 मिनट में क्या कर लेंगे यस सर 10 मिनट नहीं हो सकता है तो एग्जाम में अगर 10 मिनट का छोड़ के आ गए तो 10 मिनट छोड़ के आता है फिर आप बैठो रिवाइज कर दो उसी नंबर करते सर आगे अब देखो आगे देखो यहाँ पर हम केमिकल अभी देखो थोड़ी सी चीज बची ज्यादा वो नहीं है देख लो अब 2 घंटे की क्लास थी आज ध्यान से देखो केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे बोर्ड पे देख लो अभी चल रही है क्लास केमिकल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें फॉर्मूलेस गिवन होते हैं तो हमें वर्ड की फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी ठीक है हमें वर्ड की फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी उसको हमें सिंबल्स यूज करके फॉर्मूला बनाना है और उसका बैलेंस करना है तो पहले मैं फॉर्मूला बना के इक्वेशन लेकर बैलेंसिंग सिखाऊंगा बैलेंसिंग एक क्वेश्चन कर लेंगे फिर तुम्हारी क्लास ओवर है बस ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पर सोडियम सल्फेट इज रिएक्टेड विद ध्यान से देखो बेरियम क्लोराइड गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट अब यहां पर ये चीज देखो एक बार इक्वेशन गिवन होती है ये एरो का मतलब ये है कि इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रोसीड कर रही है लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट हो रहे हैं और इनको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स का गेन होता है प्रोडक्ट्स का लॉस होता है रिएक्टेंट्स ऐसे रिएक्ट करते हैं एरो और ऐसा प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट एक भी हो सकता है जरूरी नहीं है 2 हो 3 भी हो सकते हैं प्रोडक्ट एक भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं 3-4 भी हो सकते हैं ठीक है समझ आ गया तो रिएक्शंस के बारे में तो हम अलग अलग पढ़ेंगे बाद में जब रिएक्शंस हम पढ़ेंगे क्योंकि चारों चैप्टर में रिएक्शंस ही तो है मेनली और है क्या अब इनका फिर फॉर्मूला बनाए तो बैलेंसिंग आती है अर्पित और अंकित बैलेंसिंग तो मैंने कभी सिखाई नहीं आती है अंकित तुम्हें वैसे 8th में सीखी हुई शायद तुमने है ना 8th में बैलेंसिंग सीखी है 8th में सीखी तो थी अलग अलग स्कूल की अलग अलग बुक होती है तुम्हारे स्कूल में याद है कौन सी बुक थी 8th में 3 बेरियम में तो राइट साइड से 3 होंगे फिर अगर यहां एनसीईआरटी में नहीं होता एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक थी तो उसमें होती है क्योंकि यहाँ पर एक बच्चों को मैंने 8th में पढ़ाया हुआ है 2 बच्चों को तो उनको मैंने बैलेंसिंग 8th में सिखाई थी वो बुक अलग थी ऑक्सफोर्ड टाइप की कुछ होती है करे आगे फिर तो तुम तीनों क्वेश्चन करो ये क्लास ओवर है क्वेश्चन करने की वजह जल्दी करो क्लास ओवर है अर्नब अंकित जल्दी फटाफट सर तो भाग जाऊंगा यार क्वेश्चन करो ना ये तो लिख दो दिया बैलेंस भी करना है इसको बैलेंस भी करना है शुरू करें फिर हम तो तुम्हें क्या करना है तुम अपने आप करोगे यहाँ पर इनके पहले फॉर्मूला बनाओ अलग अलग फॉर्मूला सोडियम सल्फेट फॉर्मूला सोडियम Na+SO4 2 माइनस फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई सबका अलग अलग फॉर्मूला बनाओ फिर पुट कर दो हाँ चारों का अलग फॉर्मूला फिर पुट कर दो फिर बैलेंसिंग मैं सिखाऊंगा अभी तुम लोग बैलेंसिंग करके जा सकते हो ठीक है ये स्टार्टिंग से क्या बन रहा है स्टार्टिंग से फर्स्ट वाला हमारा जो बन रहा था SO4 तुम लोग म्यूट हो गए हो हाँ ठीक है Na2SO4 प्लस नेक्स्ट कितना बन रहा है BaCl2 नेक्स्ट NaCl ठीक है फिर BaSO4 सर NaCl जब बैलेंस करना है हेलो सर हाँ NaCl के आगे 2 लगा देना ना होगी बैलेंस हाँ चेक कर लेते तुम्हें आता तो मैं पढ़ाया तो नहीं एक बार शुरू से बैलेंस करते टाइम देखो बहुत पहले तो थ्योरेटिकल पार्ट समझा रहा हूँ मैं अंकित तुम देख लो अर्नब तो सीख रही थी ये बैलेंस करते टाइम हमेशा पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स है उसको लाइन डाल के यहाँ पर लिखो और राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ लिखो तो बताओ यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं एलिमेंट्स पूछ रहा हूँ मैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स पता होना चाहिए तुम्हें कौन से हैं एन और ए अलग एलिमेंट है Na एक एलिमेंट है नाम क्या है इसका सोडियम ठीक है अंकित समझ रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या SO4 एक बोला जाएगा S अलग होगा O अलग होगा S का मतलब सल्फर O का मतलब ऑक्सीजन B A का मतलब बेरियम C का मतलब क्लोरीन जो एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं रिएक्शन में वही सेम एलिमेंट राइट हैंड साइड में भी होते हैं बट एटॉमिसिटी अलग हो सकती है Na की एटॉमिसिटी जो नीचे होती है वो दिखाया जाता है कितनी है सल्फर की एटॉमिसिटी 1 ऑक्सीजन की बेरियम की क्लोरीन की
अब ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर भी सेम एज इट इज लिख देने Na, सल्फर, ऑक्सीजन, बेरियम, क्लोरीन। तो अब यहाँ पर अंकित तुम बताओ, अंकित एक मिनट, Na की एटॉमिक सिटी अंकित 2 Na 1 है ना, बचा सल्फर की एटॉमिक सिटी सल्फर की, ऑक्सीजन की, बेरियम की, क्लोरीन की, क्या बैलेंस नहीं है? क्लोरीन बैलेंस नहीं है और सोडियम बैलेंस नहीं है। ये तो बहुत इजी वाला हो गया है ना। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 2, बैलेंस करते टाइम पहले चेक करो कि किसकी कौन सा एलिमेंट की एटॉमिसिटी हमें बैलेंस करनी है, ठीक है। दूसरी चीज ये, हमेशा मोस्टली ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है पहले। अगर वो बैलेंस नहीं है तो पहले हमेशा इसको बैलेंस करना पड़ेगा अंकित, ऑक्सीजन को। अगर वो बैलेंस नहीं है, यहाँ पर बैलेंस है तो जरूरत नहीं है। और बैलेंसिंग करने से पहले हर एक कंपाउंड के आगे बॉक्स बनाओ। हाँ नहीं, ये तुम बना रहे हो रफली, कंपाउंड के आगे बॉक्स बना रहे हो रफली। फाइनल आंसर मैं नीचे लिखूंगा अभी, फाइनल आंसर नेक्स्ट पेज पे आएगा। हाँ क्यों? क्योंकि जो भी तुम चेंजेस करोगे, मल्टीप्लिकेशन, अंकित सुन रहे हो ना, जो भी तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन होनी है वो बॉक्स के बाहर होगी, अंदर नहीं हो सकती, पूरे बॉक्स के बाहर। चाहे बॉक्स के बाहर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तुम्हारा कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो बैलेंस था पर अब वो अनबैलेंस हो गया, तो वो दोबारा फिर करना पड़ेगा किसी और तरीके से। तो अब मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। मुझे सोडियम और क्लोरीन, तो वो तो एक ही साथ ही है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 1 सोडियम का 2 आ गया, 2 इंटू 1 क्लोरीन का 2 आ गया, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई क्योंकि सबकी एटॉमिसिटी इक्वल है। अब फिर से बता दो। हाँ देखो अंकित, पहले तो हमने हर एक कंपाउंड के आगे बॉक्स लगाना है, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगी बॉक्स के बाहर होगी, ठीक है, बॉक्स के अंदर नहीं हो सकती मल्टीप्लिकेशन। जहां पर देखो तो सोडियम हमारा बैलेंस नहीं था, सोडियम यहां पर 2 था, यहां पर 1 था, सल्फर बैलेंस था, ऑक्सीजन बैलेंस था, बेरियम बैलेंस था, क्लोरीन बैलेंस नहीं था, ठीक है ना। तो मैंने सोडियम क्लोराइड के आगे ही 2 लगा दिया, तो उससे सोडियम भी बैलेंस हो गया। यहाँ 1 का 2 कैसे आ गया अंकित? सोडियम की नीचे एटॉमिसिटी कितनी है? 1, तो 2 इंटू 1 बेसिक मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन वाली चीज, ब्रैकेट वाली चीज। ऐसे क्लोरीन के नीचे 1 तो 2 इंटू 1। अब क्लोरीन, सल्फर, सोडियम और क्लोरीन भी बैलेंस हो गए, सारी एटॉमिसिटी बैलेंस हो गई, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है अंकित, समझ आ गया। अब जो फाइनल इक्वेशन होती है वो नीचे लिखते हैं हम कैसे, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब जो फाइनल इक्वेशन होगी उसके आगे बॉक्स नहीं होना चाहिए, बॉक्स नहीं होना चाहिए उसके आगे, प्लस 2NaCl प्लस BaSO4। तो ये जो फाइनली मैंने जो इक्वेशन लिखी है इसमें बॉक्स नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो बॉक्स लगाया था वो रफ वर्क था बेसिकली, नहीं जरूरी नहीं है। ये रिएक्शन में तो बहुत छोटी सी बैलेंसिंग थी, अगर तुम चाहते हो तो हम एक और एग्जांपल कर सकते हैं बैलेंसिंग का, ठीक है ना। ये लिख लो। डाउट नहीं है। हाँ बताओ। मैंने कोएफिशिएंट वाले मेथड से बैलेंस किया है तो कर सकते हैं ऐसे। हाँ वो भी वो अच्छा मेथड है, वो मेथड ना पढ़ाया जाता है आगे की क्लासेस में। मेरे को अभी पता मिल गया था, वो तो इजी लगा, उससे कर लिया। हाँ ठीक है, उससे कर लो, ये वरना ये भी तरीका सही है। तो इक्वेशन बनाई, किसी भी एक वेरिएबल को 1 इक्वल पुट किया और सबकी वैल्यू निकाल के लिख दी। अबे इसमें इक्वेशन ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखो। B C D लिखते हैं, फिर यहाँ पे कर देख ट्वाइस ऑफ A, 2 है ना, ट्वाइस ऑफ। ओके सर, क्लास ओवर है आज की।